कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है, कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है और अदब का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। और अंधेरी राह में भटके हुए मुसाफिर को, अंधेरी राह में भटके हुए मुसाफिर को चरागे राह दिखाना बहुत जरूरी है। और फिल्मी माहौल में मशगूल है ये मुआशरा, इसलिए अल्लाह की बात और रसूल की बात सुनाना बहुत जरूरी है। जनाब हैरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मुमताज मुदर्रिस मदरसा इमदादुल उलूम रायबारी महुआ वजहर महवी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब बहुवरी बस्ती में दीन की निस्बत से फलाह इंसानियत फाउंडेशन के इजलास में बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए। बहुत देर से आप हजरात आयात कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, वरना आज की रात में कितने लोग बुराइयों में डूबे होंगे, कितने लोग ताश जुए और ना जाने गलत कारियों में किस तरह से मुनहमिक होंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हम सब दीन की निस्बत से जुड़े हुए हैं। आज जिस मकसद से ये जलसा रचाया गया, बसाया गया, एक नई चीज का ईजाद करना हम चाहते हैं। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम से ये इजलास का कराना कोई जरूरी तो नहीं था, लेकिन आवाम को पता कैसे चले, आवाम तक ये बात कैसे जाए, इस मकसद से आप हजरात को बुलाया गया कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन क्या करना चाहता है, इसका मकसद क्या है, इसका आखिर इस तरह से मेहनत क्यों कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला हर चीज का इंतखाब करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिनका इंतखाब अल्लाह ने न किया हो। अल्लाह ताला ने हमें इंतखाब किया तो इजलास में बुला लिया। अल्लाह ने इंतखाब किया तो ये जलसा सामने नजर आ रहा है। अल्लाह ने इंतखाब किया तो ये दुनिया बनाई और सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलात व सलाम से लेकर सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया का इंतखाब करके दुनिया में मबऊस फरमाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा, चूंकि
गिरवाह इलाके में खेती बाड़ी का भी वक्त है, मसूर कटने को तैयार है, इसका लिहाज रखना भी जरूरी है ताकि आपका जागना बिल्कुल नुकसान साबित न हो, बल्कि जाग भी जाए और दिन का काम भी कर ले। थोड़ा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने बहुत सी आसमानी किताबों को नाजिल फरमाई, उनमें बड़ी किताबें जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हम खूब जानते हैं, उनका नाम सुनते हैं। अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल फरमाई, तौरेत का इंतखाब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर नाजिल फरमाई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने इंजील उतारी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया। लेकिन इंतखाब करने का अंदाज निराला है। अलग अलग माहौल में, अलग अलग समाज में, अलग अलग कौम पर, अलग अलग सोसाइटी में अल्लाह ताला ने जिस वक्त ये किताबें नाजिल फरमाई, आपको बताना चाहता हूं, तौरेत नाजिल फरमाई, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया और अल्लाह ने कहा, ए मूसा फला तुम कोहे तूर पर चलो, हम तौरेत वहां तुझे देंगे। अल्लाह ताला ने कहा, ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, हम तुझे वहां ज़बूर देंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईसा फला मकाम पर चलो, हम तुझे वहां पर इंजील अता करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने इन किताबों को देने के लिए जगह का इंतखाब कर रहा है। तौरेत हर जगह नहीं मिलेगी, कोहे तूर पर चलना होगा, ज़बूर हर जगह नहीं देंगे, इबादत खाने में चलना होगा, इंजील हर जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें इसके लिए फला मकाम पर चलना होगा। लेकिन जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा, ए मोहम्मद फला जगह चलो, हम कुरान वहां देंगे, मुज़दलिफा में चलो, कुरान वहां देंगे, मीना की घाटी पे चलो, कुरान वहां देंगे। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, मक्का की गलियों में चलो, कुरान वहां देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बदर की लड़ाई में चलो, कुरान वहां देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आज तक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख उभर कर सामने आई है कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया तो ये ऐलान किया, जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया, मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा, मेरा नबी मदीना में होगा, कुरान मदीना में जाएगा, मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा, मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा, मेरा नबी गारे सोर में होगा, कुरान गारे सोर में होगा। पता ये चला, इंतखाब अल्लाह ताला ने किया है, अंदाज अलग अलग पेश किया है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक और पवित्र धार्मिक किताब को नाजिल फरमाई, क्या हम उस किताब का लिहाज करते हैं? क्या उस किताब का एहतराम करते हैं? तो मैं पूछूंगा उस बाप से जो बाप अपनी बेटी को एक हाथ में कुरान मुकद्दस देता है और वही बाप अपनी बेटी को रंगीन टेलीविजन देता है, एक तरफ हिदायत का चिराग जलाने को कह रहा है और दूसरी तरफ अपनी बेटी की बर्बादी के लिए रंगीन टेलीविजन दे रहा है कि ए मेरी बेटी, मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, मेरा होने वाला दामाद मलेशिया में रहता है, मेरा होने वाला दामाद सऊदीया में रहता है, इसलिए तुझे इबरत कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं कि तुझे 2 साल जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसलिए रंगीन टेलीविजन से दिल को बहला लिया
करना। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, तुमने रास्ता गलत कर दिया, अल्लाह वाला रास्ता से अलग कर दिया, नबियों वाली सुन्नत से अलग कर दिया, और एक हाथ में पाक कर पवित्र धार्मिक किताब को दे रहा है कि मेरी बेटी नसीबा, सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ना और कुरान की तिलावत कर लेना। वही बेटी नसीबा अपने घर में कुरान रखी है और उसी घर में रंगीन टेलीविजन रखा है। बेटी झाड़ू मारते मारते जा रही है और जब रंगीन टेलीविजन के पास जाती है, शीशा पर्दे को पर्दा हटाती है, शीशा को साफ करती है और उस शीशा को साफ करके फिर अलग होती है। जब फिर अंदर जाती है, पर्दा पीछे करती है, शीशा को बार बार साफ करती है, इसलिए कि शीशा साफ होगा तो पिक्चर साफ होगी, शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी। लेकिन उसी घर में रंगीन टेलीविजन की जगह पर कुरान मुकद्दस रखा हुआ है। सालों साल गुजर गया मगर उसके जुज़दार को छूने का मौका नहीं मिला। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इतना कोसों दूर जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को बनाना चाहा, अल्लाह ताला ने हमें जन्नत नसीब करना चाहा, अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता दिया। लेकिन आज अगर हम हट जाते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं, तो ये कसूर हमारा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज की जोड़ी लगाई है। खेत बनाई तो खलियान बनाया, अल्लाह ने बीमारी दी तो तंदुरुस्ती अता फरमाई, अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज दिया, अल्लाह ताला ने रात बनाई तो दिन दिया, अल्लाह ताला ने रोशनी दी तो तारीकी भी दी, अल्लाह ने जवानी दी तो बुढ़ापा भी दिया। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान मर जाता है और यहां से चला जाता है तो आने के जाने के बाद या तो वो जहन्नमी होगा या तो वो जन्नती होगा। जब जन्नत में इंसान चला जाएगा, वहां तंदुरुस्ती होगी, बीमारी नहीं, वहां जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं, वहां आराम होगा, तकलीफ नहीं। और नऊजुबिल्लाह जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है तो जहन्नम में जाने के बाद बुढ़ापा होगा, जवानी नहीं, बीमारी होगी, तंदुरुस्ती नहीं, और वहां पर इंसान हमेशा हमेश के लिए दर दर की ठोकरें खाता नजर आएगा। कभी उसके चेहरे पर कोई किस्म की खुशी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने सारे रास्ते दिखा दिए, लेकिन हम उस रास्ते से अलग अलग होकर के जिंदगी गुजारेंगे, ये पामाली हमारे साथ है। आज मैं बताना चाहता हूं इस फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मंजर क्या है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुआशरे में शादी की वजह से आज कितने लोग तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों में सर की पगड़ी गिरती नजर आ रही है। हमारी बहन और बेटियों का दुपट्टा सर से नीचे आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो फानी बदायून का शायर जब अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए जा रहा है, बेटी से कहता है, ए मेरी बेटी, मैं तो आज तुझे रुखसत कर रहा हूं, मेरे पास रहने का घर था, इसको मैंने गिरवी रख दिया है, अब तुझे यहां बुलाने के लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए बेटी तू आज डोली में बैठती है, आज तू जाना चाह रही है तो जा, मगर लौट कर आने की कोशिश मत करना। वो बेटी अपने बाप के गले को पकड़ती है, आंख से आंसू गिराती है और आवाज लगाती है, मेरे अब्बू है, मेरे अब्बू। जब मैं गोद में थी तो मां का साया उठ गया, और जब मैं रुखसती के वक्त में पहुंची तो आज बाप घर से बेघर कर रहा है, बाप अलग रोता है, बेटी अलग रोती है। बाप कहता है, बेटी आज तिलक का मसला इतना खड़ा हो गया, जहेज इस तरह से आम हो चुका है कि रुखसत करते करते लड़कों वालों का कोई रास्ता नहीं मिला, तो तेरी रुखसती के वक्त भी मैंने घर को बेचा है तो डोली में बैठने के लिए रास्ता बना है। ए मेरी बेटी, तू जा रही है तो जा, मगर वापस लौटने की कोशिश मत करना। वो बेटी डोली में बैठती है, आंख से आंसू गिराती है, और डोली में बैठकर जब अपने ससुराल जाती है, एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 4 दिन ठहरने के बाद वहां से एक लेटर आता है, ऐ
फानी बदायूनी, तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आ अपनी बेटी के जनाजे में शरीक हो जा और अपनी बेटी का जनाजा पढ़ ले। वो फानी बदायूनी दौड़ते दौड़ते जाता है और जब कफन को चेहरा से हटाता है, देखा मेरी बेटी मरी नहीं है, इसको तो मार दिया गया है। उस मजमे में खड़ा होकर फानी बदायूनी कहता है, ऐ जनाजा में आने वाले मुसलमानों, याद रखो आज तक जो कुछ भी मैंने किया अपनी बेटी की जहेज में मैंने सब कुछ दे दिया था, अगर बाकी था तो 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का कफन मैंने नहीं दिया था। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये बीमारियां कहां से आ रही है, आज ये खुराफात कहां से आ रहे हैं, आज बाप की पगड़ी क्यों गिर जा रही है, आज बेटी का दुपट्टा क्यों पतंग समझकर उड़ाया जा रहा है, आखिर इसको बिगाड़ा किसने, आज किसी की इज्जत को इज्जत पर डाका डाला किसने। आज हमारे मुआशरे में इतनी बड़ी कमियां आ गई कि इंसान को पहचानना मुश्किल कर दिया है। आज हमारे समाज में एक इंसान अपने बड़ापन की वजह से एक छोटे इंसान को सलाम करना वो अपना ऐब समझ रहा है। क्या यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था? अल्लाह के नबी जा रहे हैं, हजरत साद का घर मिला, अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता जवाब दिया। अल्लाह के रसूल जोर से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद ने आहिस्ता जवाब दिया। तीसरी बार अल्लाह के नबी सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साद। हजरत साद आहिस्ता जवाब देते हैं। रसूल अकरम को पता चलता है कि शायद घर में साद नहीं है, आप वापिस लौटने लगे। हजरत साद घर से निकले और आपने आवाज लगाई, तशरीफ लाइए या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए साद मेरा सलाम तुम तक नहीं पहुंचा? कहा, ए अल्लाह के नबी सलाम तो पहुंचा है लेकिन जवाब आहिस्ता से मैंने दिया है। आका फरमाते हैं कि सलाम का जवाब भी सलाम की तरह होना चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तो मैं ये महसूस किया कि साद घर में नहीं है। लेकिन सुनो मुसलमानों, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल आपने 3 बार सलाम किया है, मैंने 3 बार जवाब दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसलिए मैं जवाब दिया कि जब जब मेरे नबी सलाम करेंगे तब तब साद को सलामती की दुआ मिलती जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज अमीर समझकर गरीब को सलाम नहीं करता है, आज बड़ा समझकर छोटे को सलाम नहीं करता है, आज एक चौधरी अपने रियाया को सलाम नहीं करता है, आज एक बड़ा घर का इंसान छोटे घर के जनाजे में नहीं जाता है। उसमें भी देखा जा रहा है कि ये फला घर का आदमी है, कौन पूछने वाला है, उस जनाजे में लोग नहीं पहुंचते हैं। और गांव का चौधरी अगर उसका छोटा सा बोट का बच्चा अगर अभी अभी पैदा हुआ है और वो इंतकाल हो गया तो ऐसी भीड़ लगती है जैसे लगता है इलाके का सबसे बड़ा नेता मरा हुआ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज कुरहन से ये बात कहनी पड़ रही है, अगर हमने समाज को चेंज नहीं किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं पकड़ा, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर हम चलने की कोशिश नहीं किए, तो आज जो हाल हमारे सामने है, आज जो परेशानियां हमारे सामने है, इससे भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हम किसी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी का दामन हमें पकड़ना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से अपना कैरेक्टर बनाना होगा, उनकी चलन से अपनी चलन मिलानी होगी, उनकी सूरत से अपनी सूरत मिलानी होगी। आज स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड, आज तालीम पर तालीम आगे इंसान जा रहा है, लेकिन ये नहीं महसूस होता कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया में, मुसलमानों जरा गौर से नोट करो मेरी बात को, 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने किसी को नबी नहीं बनाया जब
तक नबी को इल्म से माला माल नहीं किया। आदम अला नबी सलाम आए, पहले उनको सिखाया जा रहा है, इल्म दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, बाद में नबी बनाया जा रहा है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम पहले सिखाया जा रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले इल्म दिया जा रहा है, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, अल्लाह ताला ने पहले गारे हेरा के अंदर आपको इल्म से माला माल किया गया, उसके बाद नबी बनाया गया। पता ये चला कि सबसे पहले इल्म है और वो भी इल्म दीनी तालीम है जो सारे अंबिया को नवाजा गया। लेकिन आज क्या वजह है कि हमारा बच्चा कुरान सही से नहीं पढ़ता, हमारा मदरसा आवाज लगाता है कि आओ जरा घूम करके आओ, यहाँ दीनी तालीम मिलेगी, उखरवी तालीम मिलेगी, नबी वाली तालीम मिलेगी, रसूल वाली तालीम मिलेगी। लेकिन आज तो पैसा बोलता है, आज तो रकम बोलती है, आज डॉलर बोलता है, आज हमारा चेक बोलता है, आज हमारी कैपेसिटी बोलती है कि इस पढ़ाने से क्या फायदा है। 8 से 9 हजार रुपया मिलेगा, औलाद को देखेगा या बीवी को देखेगा या माँ बाप को देखेगा, अल्लाह से यकीन हट गया तो ये सोचने पर इंसान मजबूर हो गया। आज 8,000 रुपया देते हैं तो पूरे बहवरी में चर्चा करते हैं कि हम अपने इमाम को 8,000 देते हैं, 10,000 देते हैं। इतना खींचता है, इतना खींचता है कि लगता है मध्य मुत्तसिल फेल हो जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन मैं कहता हूं जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर खर्च करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर खर्च करेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहां भी बुलंद होगा और वहां भी बुलंद होगा। आपने सुना होगा या पढ़े होंगे, मैंने पढ़ा है, सुना नहीं है, हजरत मौलाना शेख यूनुस अलैहि रहमा जामे मस्जिद पूना में जामे मस्जिद उन्होंने बनवाया। उस जामे मस्जिद के अंदर एक मुअज्जिन अजान दे रहा था, अजान की आवाज सही नहीं थी। वो एक सेठ पहुंचा, मस्जिद में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद अजान सुनना शुरू किया। तकलीफ लगने लगी, ये कैसा मुअज्जिन है, आवाज सही नहीं है, भद्दी सी आवाज है। आप अजान की आवाज सुनते सुनते जब मुअज्जिन अजान देकर वापिस लौटा, वो बंबई का सेठ कहता है, वो पूना का सेठ कहता है कि क्या तुम इसी तरह आजान देने के लिए तैयार हो गए हो? न तुम्हारी आवाज है, न तुम्हारे पास तलफ्फुज है, न तुम्हारे पास कोई कशिश है, इसलिए आजान इस तरह से मत देना। आजान देनी थी तो लहने दाऊदी में क्यों नहीं दिया? आजान देनी थी तो बिलाल हबशी की आवाज में क्यों नहीं दिया? वो मुअज्जिन फौरन जवाब देता है, ऐ सेठ तुम क्या समझते हो कि मेरी आवाज सही नहीं है? अगर तुम बिलाल हबशी की आवाज तलाशते हो तो कोई बात नहीं है, लहने दाऊदी की आवाज तलाशते हो कोई बात नहीं है। मैं भी कहता हूं उस जैसा इंसान मिल जाएगा, आवाज उस जैसी मिल जाएगी, लेकिन पैसा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो, कहां से काम बनेगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपके बच्चे जब कुरान सीख लेंगे, हाफिज़े कुरान बनेंगे, दीनी तालीम पढ़ेंगे। आज हमारी माँ कब्र में लेटी है, आज हमारा बाप कब्र में सोया है, वहां पर इंग्लिश तालीम की जरूरत नहीं है, वहां अरबी बोली जाएगी और अरबी पर सवाब मिलेगा, वो पढ़ता जाएगा। और माँ कब्र में सोई है, अल्लाह ताला उस बेटे की तालीम की बरकत से वो कुरान पढ़ रहा है और माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि खूब पढ़ाओ, लेकिन पहले दीनी तालीम पढ़ाओ, इसलिए कि यही दीनी तालीम होगी तो माँ बाप की इज्जत होगी, बड़ों का एहतराम होगा, हलाल और हराम की तमीज होगी, अच्छे और बुरे की पहचान होगी। और अगर आप ये छोड़ देते हैं तो दुनिया में भी नमाज के लायक
नहीं होगा, रोजा के लायक नहीं होगा, इसलिए कि अनपढ़ गवार की जिंदगी जानवर से भी बदतर गुजरती है। उससे समझ में जब नहीं आएगा तो आगे बढ़ने की कोशिश कैसे करेगा। मैं यही भी ऐलान करता हूं कि जब दीनी तालीम हो जाए उसे डॉक्टर जरूर बनाओ, इंजीनियर जरूर बनाओ, डिप्लोमा जरूर कराओ, स्कूटी इंजीनियर की जरूर तालीम दो, इसलिए कि जब ये तालीम दे दी जाएगी हमारा बेटा हमारी वकालत करेगा, हमारा बेटा हमारा इलाज करेगा, हमारा बेटा कोर्ट में हमारे बारे में फैसला करेगा। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने इसको छोड़ दिया है। नतीजा ये निकला है कि आज तालीम से कोसों दूर होने की वजह से मुआशरे में जो खराबियां आ रही है इसको तोड़ना पड़ेगा और इन बातों से जुड़ना पड़ेगा जो मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज उलमाए रब्बानीन, आज इस बहुवरी इलाके के उलमा एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और ये कदम ऐसा है कि अगर ऑर्केस्ट्रा जहां बज रहा है, जहां नाच हो रहा है, ये उलमाए रब्बानीन की दुआएं ले लो और खुदा की कसम जब ये उलमा वहां पहुंचेंगे जहां पर ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा है, रंगारंग का नाच हो रहा है, कसम खुदा की जिसके सीने में पाकर पवित्र धार्मिक किताब है, वो कहेगा पहले इसको बंद करो बाद में निकाह करो, पहले इसको खत्म करो बाद में निकाह करो, तो इंशाअल्लाह हमारे समाज से ये ऑर्केस्ट्रा भागेगा। आज अगर ये उलमा तैयार हो जाएंगे कि हमारी बहन और बेटियों के निकाह में जो आज परेशानियां हो रही है हम जगह जगह पर जाएंगे और गरीब बच्चियों का निकाह इस फाउंडेशन के जरिए हम करेंगे, इंशाअल्लाह वो गरीब बाप मुस्कुराता हुआ अपनी बेटी को डोली में डालेगा। आज अगर इस फाउंडेशन के जरिए से आज हमारी ऊपर मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह जो मुआशरे में खराबियां है, बिगाड़ है, ये उलमा आप तक पहुंचकर इंशाअल्लाह उसकी सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज अगर कोई बीमार है, पटना जाने के लायक नहीं है, MBBS डॉक्टर से इलाज कराने के लायक नहीं है, वो उलमा जो आज ये फाउंडेशन के नाम से जो जलसा कराए हैं, इंशाअल्लाह ये फलाह इंसानियत के जितने उलमा जुड़े हैं, ये उलमा उस गरीब इंसान का इलाज कराएगा और तंदुरुस्त होकर के घर वापस कराएगा। ये पंचायत बहुवरी के उलमा ने ये फैसला लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा काम जिस आलिम ने और जिन उलमा ने इतना बड़ा काम लिया है, ये कोई हल्का काम नहीं है। इसके लिए रकम की जरूरत है, इसके लिए बैतुल माल की जरूरत है। इन्होंने बहुत बड़ा काम लिया है। अगर आज बहुवरी के जलसा में हम बैठे हैं, उलमा इकराम का आज अगर हम इनके हौसले को बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह जिन उलमा ने ये कदम उठाया, इन उलमा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का रहमो करम हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे घराने में सारी जितने लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आंखों से देखेंगे और उसकी गुर्बत से अपना हिस्सा लगा करके आप सबके ताउन से इंशाअल्लाह ये कदम से कदम बढ़ाएंगे और आगे की तरफ जो इनका मंशा है और इनकी जिंदगी का जो लाए अमल तैयार है, इंशाअल्लाह उस पर का गामजन रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसके लिए एक मोटी रकम की जरूरत है और इस कमेटी को मजबूत करने की जरूरत है। आज हम मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से हम पाक होंगे, मुआशरे की खराबियों से हम पाक होंगे, गरीब बच्चों की शादियों से हम पाक होंगे, ऑर्केस्ट्रा से हम अलग हो जाएंगे, हमारा समाज इंशाअल्लाह सुधरेगा। तो क्या मैं पूरे मजमा से पूछता हूं, इन उलमा ने जो कदम उठाया, क्या हम इसको मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह?
अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, आज अगर हम उलमा से, आज हमारा रिश्ता उलमा से टूटा है, आज हमारा रिश्ता उलमा से खत्म हुआ है, इस वजह से आज और कल हम जो कुछ बीमारियों में मुब्तला है, बुराइयों में मुब्तला है, सिर्फ इस वजह से सब काम में राय लेते हैं। निकाह से पहले हम राय नहीं लेते, लेकिन निकाह के बाद तलाक का मसला आता है, उसमें राय लेते हैं। तिलक और जहेज में उलमा से राय नहीं लेते, जितना लेना है ले लेते हैं, जितनी बर्बादी उठानी है उठा लेते हैं। एक बेटा, एक बाप अपने बेटा की शादी के लिए पूरे गांव में तूफान मचाता है कि हम अपने बेटा की शादी करेंगे तो धुआं धुआं उड़ाकर छोड़ेंगे। उससे भी एक मजबूत बाप खड़ा हो गया, वो कहता है अगर ये धुआं धुआं किया है तो हम अपने बेटा में गर्दा गर्दा उड़ाकर दिखाएंगे। अब आप एहसास कीजिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां गर्दा उड़ाना नहीं है वहां तो हमने उड़ाया नहीं, जहां धुआं का शोला दिखना नहीं है वहां तो हमने दिखाया नहीं, और हम उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हमारी जिंदगी, हमारे घर की बहन बेटियों की जिंदगी, आज जेठानी और छोटानी की जिंदगी, आज एक भाभी और ननद की जिंदगी, आज सास और बहू की जिंदगी, आज नजर उठाकर देखो पता चल जाएगा कि कितने घर में सलामती की जिंदगी गुजर रही है और कितने घराने में आंख से आंसू गिराए जा रहे हैं कि सब कुछ किया, 7 लाख खर्चा किया है मौलाना सदर आलम, लेकिन सर का दर्द नहीं भागा। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलो, आता है कि नहीं आता है मसला? क्यों आता है? इसको खत्म करने के लिए इन उलमा का हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा इसलिए कि आपको सोने का भी मौका देना है। उलमा हजरात अभी मेरे बाद भी हैं और टाइम माशाअल्लाह जहां तक चलाना है वहां तक टाइम आना चाह रहा है। बारे कैफ एक हदीस नबी हम सुना रहे हैं, खूब गौर से सुनिएगा। बहुवरी में 12 आने का मौका मिलता है, बल्कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो सदर आलम की हाजिरी लाजमी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक हदीस सुनाता हूं, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे हैं, तमाम के तमाम सहाबा उसमें लगे हुए हैं। इतने में एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं भूख से तड़प रहा हूं, मैं प्यास की शिद्दत से मैं परेशान हूं। ए अल्लाह के रसूल, अगर खाना होता तो मैं खा लेता, पानी होता तो मैं पी लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, भूख का ये आलम है, भूख का ये आलम है कि मेरे पेट पर पत्थर लगा हुआ है। आपने जब दामद उठाया, सहाबी के पेट पर एक पत्थर लगा हुआ था। रसूलुल्लाह ने कहा, है मेरे सहाबी, अपना पेट का पत्थर तो रसूलुल्लाह से दिखाते हो, लेकिन रसूलुल्लाह अपना हाल किसको बताए? मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूं। जब अल्लाह के रसूल अपना दामन उठाते हैं तो उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इसको हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह देख लेते हैं, वो फौरन आते हैं घर और अपनी बीवी से कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, मेरी आंखों ने देख लिया है कि रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर हैं। अगर खाना है तो मैं दावत दे देता, अगर तुम चाहती तो मैं ऐसा कर देता। बीवी ने कहा कि सुनो ए जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, घर में सिर्फ आधा किलो जौ का आटा बचा हुआ है, बाकी घर में कुछ नहीं है, और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, अगर ज़िबा कर दोगे तो ये सालन का काम आ जाएगा, और आधा किलो जौ का आटा है, हम इसको रोटी बना देंगे, रसूलुल्लाह खाना खा लेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सेट हो जाती है, अच्छी लगती है बीवी की बात से। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। क्या बात है ए जाबिर, ए अल्लाह के रसूल, आज मेरे घर में आपकी दावत है, इतना सुनना था, अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बेटा भूखा सो जाए, बाप से बर्दाश्त नहीं होगा, एक बेटी भूखी सो जाए, मां से बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो वो रसूलुल्लाह को कैसे बर्दाश्त होगा? अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो सुनो ओ मेरे सहाबा, इधर आओ
इधर आओ, जल्दी करो जल्दी करो, खुशखबरी है खुशखबरी है। तमाम के तमाम सहाबा दौड़ जाते हैं। क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में तमाम सहाबा की दावत है। दावत कई गो मिल रहे? एगो दावत, और वो में सब आदमी के घेर लेहल गई। हम लोग भी दावत नहीं देते हैं, अचानक घर चले जाते हैं। बीवी क्या कहती है? हन सटैले लेके चले लह, घर में जनल कुछ बाकी नहीं खे, कहती है कि नहीं कहती है? लेकिन ये तो मजमे की बात है, तमाम सहाबा की बात है जो उस खंदक की खुदाई में शरीक थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब हिम्मत करता है तो अल्लाह उस हिम्मत में बरकत अता करता है कि नहीं करता है? आप गौर से सुनिएगा। अब ये वहां से फिर चले हैं, कौन? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कि ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, दावत अकेली थी, सबकी दावत कर दी। फिर जल्दी से गए और बीवी से कहा, सुनती हो? कहा क्या बात है? कहा देखो ना, मैं तो आहिस्ता से कहा था, रसूलुल्लाह से कहा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो सारे सहाबा की दावत कर दी। घबराने वाली बात ही है। अब हम लोग के तरफ तो चुलिया निहार दावत चलती है, कभी समारोह चलती है, ये दावत का नाम हम लोग रखे हुए हैं ना। लेकिन कुछ दावत ऐसी भी है कि लोग उसमें बिल्कुल एड़ी चोटी लगा लेते हैं कि आज सब के सब खाएंगे मगर घर का चूल्हा नहीं जलाएंगे। होता है कि नहीं होता है कि जब समहरवे बा तो घर में चूल्हा काहे जली, लेकिन कुछ मेहमान अगर चल आए तो उनमें कुछ लोग बा कि ना, जब तक हम खाना वहां नहीं खाएंगे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और अगर शौहर सख्त है तो बीवी को डांट देगा, और चूल्हा जलाई खाना बनाई तो तेरा छठियार मना दूंगा मैं। इसलिए इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब मेहमान हजरात चले आए घर में और चुलिया निहार दावत थी, मना कर दिया बनाने का नहीं है, इसलिए कि खाना तैयार है, चलावा चल चुका है। अब नतीजा ये निकला, मेहमान घर में बैठे हैं और इधर इंतजार हो रहा है, बीवी को मना कर दिया गया। अब वो बीवी सोच रही है कि मैं क्या करूं, वो तो बाहर चले गए, इसलिए आंच लगाई चूल्हा में और हांडी रखी, चमचा डाली और चलाने लगी। हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है। और मेहमान लोग को होता आज दादा तो खियाई कहिया, जब एक साल में ही धिकी तो खाना कहिया मिली। तो वो कहने लगी हरिया है फूलमती बरिस दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है। मेहमान लोग की यकीन हो गया कि ना खियाई, लेकिन मेहमान इधर उधर के थोड़े थे, आस ही पास में के लोग थे। वो कहे अच्छा जब तक हम खाएंगे नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। तो एक आदमी ने कहा, ओ बूढ़ी माई ये क्या कह रही हो? हरिया ही फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हरिया ही फूलमती बारिश दिन में धिकी है। तो पहुना हुवन बरहम बाबा 2 साल ले टिकी है। इतना जल्दी जाने का नाम नहीं है, खाएंगे तभी जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जरा यहाँ पर आपको लाना चाहता हूँ, हजरत जाबिर का मसला है। ये भी सहाबी है और बीवी भी माशाअल्लाह सहाबिया है। जैसन मर्द वैसन औरत, जैसन मर्द एकदम, ये कोई क्लियर बात है, कुरान में है। खबीस इंसान को खबीसिन मिलती है। क्यों? इसलिए कि अगर उसी जैसी नहीं मिलेगी तो जिंदगी की पटरी कैसे चलेगी, चलाना ना है पूरी लाइफ। इसलिए अल्लाह ताला नेक इंसान को खूब अच्छी औरत देता है। एक शराबी शराब के नशे में घर में आता है, आने के बाद वो लात मारना शुरू करता है तो बीवी को बनना पड़ता है कि अच्छा कबले तोरा इंतजार करी थे तो छोड़बे ना। तो उधर से वो लात मारता है, इधर से ये झाड़ू मारती है, उधर से लात चलाता है, इधर से झाड़ू चलाती है, नशा फौरन टूट जाता है। लेकिन अगर छोड़ दे तो मारते मारते खराब कर देगा वो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि अब ये मेहमान हजरात जा रहे हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर। तो हजरत जाबिर ने कहा कि अब क्या हुई, अब तो सारे सहाबा होंगे, दस्तरखान हमारा होगा, खाना अकेला है, बकरी का छोटा सा बच्चा है। बीवी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा है मेरे शौहर घबराने की जरूरत नहीं है,
हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना। सुभान अल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, आने दे। अब दस्तरखान बिछाया जा रहा है, तमाम के तमाम सहाबा बैठ रहे हैं, रसूलुल्लाह भी बैठ रहे हैं, खाना शुरू हो जाता है और अल्लाह के रसूल खा लेने के बाद पूछते हैं, जाबिर खाना घाटा तो नहीं है? हजरत जाबिर जब देखते हैं अल्लाह अकबर तो वो कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल खाना तो वैसा ही है जैसा कि रखा गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो दस्तरखान आज अगर हम इस फाउंडेशन के लिए बिछा देंगे तो इंशाअल्लाह एक दस्तरखान बिछेगा और उस दस्तरखान पर इतनी रकम आ जाएगी कि बीमारों का हाल पूछा जाएगा, गरीबों की शादी का हाल पूछा जाएगा। और आज जो पढ़ाई में बच्चा आगे बढ़ रहा है लेकिन गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ रहा है, उस पढ़ाई में हिस्सा दिलाया जाएगा। ऐसी टीम तैयार है, दुआ करो इस टीम में अल्लाह मजबूती आता फरमाए और जहां जहां ये जाए अल्लाह बरकत से माला माल करे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आवाज लगा रहा हूं इन उलमा के हाथ को मजबूत करने के लिए। हजरत जाबिर का दस्तरखान कितने लोग हैं जो बन जाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके कारोबार को सलामत रखे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत से माला माल फरमाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं ऐलान करता हूं कि आज उलमा इकराम के लिए आज हमें हाथ को मजबूत करना है। तो जो आदमी जितना चाह रहा है, इनके बैतुल माल के लिए पैसे की जो काफी जरूरत है, लाखों लाख रुपया की जरूरत है, आज हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हजरत जाबिर के दस्तरखान पर आज देखना चाहते हैं बहुवरी के इजलास में आने वाले ईमान वालों कितना खर्च करते हो। मजबूत करोगे तो इंशाअल्लाह इनका अज़्म बुलंद होगा और इनके जरिए से अल्लाह ताला बड़ा बड़ा काम लेगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ा शुरू करो और आने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह रहमान। जो जितना जल्द आने की कोशिश करेगा सुम्मा इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह ताला बरकत से माला माल करेगा। वो कौन आदमी है जो इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए रकम कहता है कि मौलाना साहब इतना हम दे रहे हैं, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको इनको मजबूत करना पड़ेगा, इस फाउंडेशन में आपकी रकम को लाना पड़ेगा। आज अगर इंसान इस तरह का हर जगह एक तंजीम कायम करे, फलाह इंसानियत, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अरे मैनुद्दीन भाई ने आगाज कर दिया है माशाअल्लाह। 300 रुपया इन्होंने दिया फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम पर। अल्लाह इनके जान माल को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। एक साहब ने 50 रुपये लगाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 500 के नोट ये हमारे हरदिल अजीज नौजवान ने दिया, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। अरे जोर से बोलो ना। अभी कारी सोहेल साहब कह रहे थे कि हम इतना बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कम से कम दुआ तो देते जाइए। ये 500 रुपया निकल गया, इंशाअल्लाह गारंटी है, ये मैं गारंटी लेता हूं, वारंटी नहीं है, गारंटी है माशाअल्लाह। ये है जज्बा। ये देखिए इन्होंने 500 दिया तो इनके टक्कर में अल्लाह ताला, ये देखिए अब 5-5 करते करते ये 5 हो गया, एक माशाअल्लाह। इधर से भी 200 रुपया आया। इसके लिए अल्लाह जान माल को सलामत रखे। 1000 2000 माशाअल्लाह, ये 2500 रुपए इधर से एक आदमी ने दिया। ए अल्लाह देने वाले को सलामती रखना। अरे बोलो आमीन। ए अल्लाह इनकी जान को सलामत रखना, इनके माल को सलामत रखना माशाअल्लाह। ये क्या नाम है आपका? अब्दुल जलील अंसारी। 500 रुपया बेटा कमा रहा है और बाप लुटा रहा है। अल्लाह अकबर। अरे बेटा कमा रहा है और बाप अल्लाह के रास्ते में लुटा रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह जान माल को सलामत रखे। क्या नाम लिखे हैं भाई? श्याम पटेल। श्याम पटेल प्रमुख साहब यहाँ मौजूद हैं। आकर चले गए।
आए थे चले गए, लेकिन आकर के उन्होंने कुछ काम करके यहाँ से रुखसत हुए हैं। जानते हैं जब उनको समझाया गया कि ये तंजीम क्या चाहता है तो उन्होंने 11,000 रुपया दे करके यहाँ से गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कबूल फरमाए कि ये श्याम पटेल जी 11,000 रुपया इस फाउंडेशन के लिए उन्होंने दिया। माशाअल्लाह। ये देखिए अभी आपका 11,000 तो नहीं आया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, लेकिन ये 11,000 पहले आया है और यहीं तक बस नहीं है, 100 रुपया और आया। और ये छोटा सा बच्चा आया है, देखिए ये तो आया था कि चले जलेबी खा लेंगे, लेकिन देखा कि फाउंडेशन को मजबूत करना है तो फलाह इंसानियत में 100। माशाअल्लाह। ये छोटा सा बच्चा एक और आ गया। माशाअल्लाह। 100 रुपया और आया। ये छोटे बच्चों की टीम जब चलती है तो माशाअल्लाह दूध का बच्चा भी हमारे पास आता है। रात हम नेपाल में थे, रतनपुर एक गांव है नेपाल में, तो वहां तो लगता था कि 20-25 बच्चे को फूंकना पड़ा था, दम करना पड़ा था, बरकत के लिए लोग लेकर आए थे। ये छोटे छोटे बच्चों का हाल देखिए कि आज अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च कर रहे हैं। एक साहब और 100 रुपया दिए। और यहाँ सुनिए, शंभू दास उप प्रमुख हैं, ये शंभू दास उप प्रमुख हैं। इन्होंने भी अपनी कमाई की रकम फलाहे इंसानियत फाउंडेशन में लगा रहे हैं 5,000 रुपया देकर। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये शंभू जी को अल्लाह तंदुरुस्ती दे और इनके काम में अल्लाह बरकत दे। 5,000 रुपया शंभू दास उप प्रमुख ने दिया। माशाअल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छी रकम इधर से आई है। अल्लाह ताला इस रकम को कबूल फरमाए। थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर लीजिए। माशाअल्लाह। एक बार आप साथ दे करके देखिए और फिर इनका काम बोलेगा इंशाअल्लाह। आप समझेंगे कि हाँ, आज से 40 साल पहले इसकी जरूरत थी, जो 40 साल के बाद ये काम हो रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। परसौना, ये क्या नाम है? परसौना तब से मुखिया, मुखिया इस गांव का मुखिया कहिए। इस पंचायत के मुखिया गुड्डू भाई ने 15,000 रुपया दिया है। माशाअल्लाह। 15,000 रुपया परसौना, ये पंचायत जो है हमारा, इस पंचायत से ताल्लुक रखने वाले मुखिया जी गुड्डू जी 15,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और जहां जहां हमारी जरूरत पड़े अल्लाह उनको खड़ा रखे। माशाअल्लाह। और देखिए 200 रुपया एक साहब और ला कर दिए, और इसमें तो एक मुट्ठा है, गिनेंगे तो देर लग जाएगी। माशाअल्लाह। 100 रुपया और आ गया। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना पैसा जोगा जोगा के रख ले लिया हुआ सतोनिये पर आज जलसा हो जाए। 100 रुपया। माशाअल्लाह। 200 रुपया वो बच्चा से चढ़ा नहीं जा रहा था, कूद करके दे दिया है। 200 रुपया। माशाअल्लाह। 200 रुपया हमारे बुजुर्ग आदमी 200 रुपया लेकर आए। ये देखिए छोटा सा बच्चा 10 रुपया था, दे दिया। माशाअल्लाह। इधर से 100 रुपया एक बच्ची ला कर दी, और इधर से 30 रुपये एक बच्ची ला कर दी, और 200 रुपया इधर से एक बुजुर्ग साहब ने दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। और एक बिल्कुल नया नया नौजवान ये बच्चा देखिए, अभी अभी कमल के फूल की तरह खिल रहा है, और 100 रुपया इस फलाहे इंसानियत फाउंडेशन में लगा रहा है। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। माशाअल्लाह। और ये मंजू शाह जिला परिषद, माशाअल्लाह। नगदे निमन निमन लोग के लिए लोग पकड़ के देखो कितना बरकत बा। मेहनत ये लोग किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना इजलास में हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन नेपाल में जाता हूं तो मजमा देखने को मिलता है, और आज तो मैं समझ रहा था कि इतना मजमा होगा ही नहीं, लेकिन मेरी सोच से कहीं 4 गुना मजमा अल्लाह ताला मुझे दिया है। बड़ी खुशी की बात है। और
मुजफ्फर हुसैन दक्षिण टोला। मंजू शाह जिला परिषद 5,000 रुपया ये इस फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हक में दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 100 रुपया एक आदमी ने दिया और 100 रुपया फिर एक साहब का आया। दक्षिण टोला 1000। दक्षिण टोला बहुवरी के रहने वाले उनके लड़के मेंबर हैं इस फाउंडेशन के। क्या नाम है इनका? उनका नाम है मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन दक्षिण टोला इस फलाह इंसानियत के मेंबर हैं और अपनी मेंबरी का उन्होंने हक अदा किया है और कर रहे हैं। उनके वालिद साहब 1000 रुपया मेंबरशिप में वो जगह ले रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। फिर देखिए एक छोटा सा बच्चा 300 रुपया लेकर के इस फलाह इंसानियत में शरीक हुआ और 110 रुपया एक तरफ से और आया। अल्लाह सबको कबूल करे। और दक्षिण टोला के रिजवान भाई ने, क्या नाम है बाबू तेरा? जुल्फकार, मेहनत कर तनका लेके आओ जल्दी जल्दी। ये देखिए ये जुल्फकार छोटा सा बच्चा और ले करके आया है 250 रुपये, माशाअल्लाह। और दक्षिण टोला के रिजवान बाबू 500 रुपया इस फलाह इंसानियत फाउंडेशन में 500 रुपया खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला रिजवान बाबू को रिजवान अता फरमाए, रिजवान बाबू को रिजवान अता फरमाए और रिजवान साहब यहाँ भी खुश रहें और वहाँ भी खुश रहें। ये 500 के नोट उन्होंने दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल जुट जाएं, अच्छा काम हो रहा है माशाअल्लाह। और अच्छा ये बताओ, ये काम तो नहीं अच्छा लगा था कि ना? हाथ उठा के बताओ था, मैंने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, आमीन बोलिए माशाअल्लाह। अमीर मोहम्मद अमीर। देखिए हम समझ रहे थे कि बेतिया से हम ही आए, ये भी बेतिया से आ गया है। 100 रुपया ये लड़का दे रहा है और बेतिया से आया है इस जलसा को कामयाब करने के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। और ये देखिए ये छोटा बच्चा अपनी माँ से कह कर आया था कि जातनी जलसा में कुछ देना। ओकरा माई दिली है 10 रुपया, खैले नहीं खे, ये फाउंडेशन में लगा देलस। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। और मौलवी तबरेज आलम साहब माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटा? ते कहाँ बारिश लौकत है? औरत लोग बा ली अब जाके मांग मांग के अब तो जल्दी जल्दी। तोर का नाम हो? अदीबा, माशाअल्लाह। अदीबा औरंगजेब, औरंगजेब साहब की लड़की है माशाअल्लाह। बाप का नाम भी देखिए कितना आलीशान और बच्ची का नाम भी देखिए कितना लाजवाब। ये अदीबा है, रीबा औरंगजेब। और ये छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है बेटा? अफरीना खातून है ये माशाअल्लाह। और अफरीना खातून थोड़ी ही देर में अफरीदा बहन का भी लेकर आएगी। देखते रहिए किस तरह से ये काम हो रहा है। 50 रुपया लेकर आई और ये 500 रिजवान साहब का मैं रखता हूँ। मौलवी तबरेज आलम साहब 5000 रुपया पंचायत समिति गाद बहुवरी से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने इस फलाह इंसानियत फाउंडेशन में अपनी एक जगह बनाई और 5000 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस जीत को मुबारकबाद से माला माल करे। और जमुनिया के रहने वाले अनवर हुसैन ये 500 रुपया इस फाउंडेशन में दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। 100 रुपया ये छोटा सा बच्चा, नाम बताओ बाबू। हमारे पास जो भी लाओगे मैं समझूंगा चंदा ही में दे रहे हो। अभी चश्मा किसी का गिरा हुआ है भाई, आकर के ले ले, नहीं तो फिर खरीदने में 800 रुपया का ढक लग जाएगा।
जिकुल्ला के तरफ से 100 रुपया। माशाल्लाह। हाँ तबरेज भाई तो ये ही बैठो, अब के जगह पर बैठल बड़ा तुम। माशाल्लाह 100 रुपया और ये छोटा सा बच्चा भी 100 रुपया दिया। 500 रुपया। फैयाज आलम गाद बहुवरी 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जजाकल्लाह। और वरुण विजय सिंह महेश्वर सिंह के पुत्र अभी स्टेज पर 1100। तो नुक्ता का है छोड़ दे, अच्छा एक उसमें शामिल है। माशाल्लाह 11,000 एक को एकवा के हमरा बुझे खींच दिया कि आगे नहीं के पढ़े के, लेकिन वो बाव में शामिल। जैसे हम लोग मुहरदैन में 51 नहीं डालते हैं तो सोचते हैं मुहरदैन कमजोर हो गया, तो लोग डालते हैं 10,051। तो 51 और 91 ये डाल देने से लगता है कि एक पुख्तगी हो जाए। लेकिन अब यहाँ देखिए 11,000 को मैं 1100 पढ़ रहा था, लेकिन एक आगे है वो 11,001 है। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि 11 माशाल्लाह। और देने का अंदाज भी देखिए, अल्लाह अकबर। मौजूद भी है वो। किधर है? या मौजूद है। थोड़ा इधर कीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देने का अंदाज भी निराला है। अच्छा वो खुद भी निराला है, उनका चेहरा निराला है, वो खुद निराले हैं। और फाउंडेशन में जो रुपया लगाए हैं वो रुपया भी निराला है, इसलिए कि एक का सिक्का भी लिफाफा के ऊपर है। माशाल्लाह। तो अरुण विजय सिंह महेश्वर सिंह के पुत्र, मैं दुआ देता हूं कि ये खूब तरक्की करें और हमारे दोस्तों अहबाब इनको बुलाएं तो उसी तरह से नवाजते रहें, दुआ है हमारी। और साबिक विधायक हरसिद्धि MLC प्रत्याशी है अब। माशाल्लाह। अच्छा MLC प्रत्याशी है तो इंशाल्लाह मैं आपका वोटर बन जाऊंगा। अच्छा ये पूर्वी में है। अच्छा नहीं तो मैं देता हूं उनको वोट इंशाल्लाह। हाँ ये बबी कहनी तो नहीं, खूब मेहनत करा सा, सुन सर, अम्मा से, दादी से, खाला से, फूफी से, नानी से, सब कोनो से लेके आओ के बाद। ये देखिए माशाल्लाह एक छोटी सी बच्ची और इतना जमा करके लाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ बेटा, क्या नाम है? हबीबा बच्ची 100 रुपया दी। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? राफिया अंजुम की तरफ से ये 30 रुपए हैं माशाल्लाह। और 100 रुपया गुमनाम है, बच्चा नाम नहीं बताया, कह रहा है कि हमको काम से मतलब है, नाम क्या चाहिए? अल्लाह कबूल। क्या नाम बेटा? आलिया परवीन 100 रुपया। माशा हो सब पैसा नंबर दे दन हमरा के। हनीफा तनवीर 50 रुपया। ये इकबाल हुसैन का लड़का है। 110 रुपया किसके नाम से है? ये इकबाल हुसैन 110 रुपया। ला बेटा जल्दी जल्दी ला। और ये हमारी बच्ची है, एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से, मेरे मुट्ठी से तो कम है, लेकिन ये अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी लाई है माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? अदीबा। अरे अदीबा तू बहुत माशाल्लाह। और जाके ले आओ, देख तो नानी होयन, दादी होयन, चाची होयन, खाला होयन, सब कोई से ले आओ के बाद लाइन से 100 रुपया माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है, हमारे अरुण विजय सिंह महेश्वर सिंह के पुत्र जो 11,001 रुपया वो दिए हैं। कीमती वक्त है, रात के 12 बजे के करीब है, उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त की कमी है, मशगूल है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए उनका स्वागत करना है तो आप कर लीजिए ताकि वो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। 100 रुपया माशाल्लाह। स्वागत करने के लिए तो मैं गुजारिश करता हूं अरुण विजय सिंह महेश्वर सिंह के पुत्र से कि वो स्टेज पर आए और उनका इस्तकबाल करेंगे जनाब मौलवी तबरेज आलम साहब।
मुख्तार मियाँ की तरफ से है पकनैया। आप देख रहे हैं कि ये माला डाला जा रहा है, इनका स्वागत किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इन्होंने जो काम किया है बहुत ही लाजवाब किया है, और बल्कि बधाई है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त को हमारे लिए खर्च किया, सर्फ किया। बहुत बहुत इनका शुक्रिया, और अल्लाह ताला हमारे लिए जो इनका वक्त इन्होंने फराहम किया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। 4 को चुनाव एक दुआ कर दीजिएगा। आज 4 को चुनाव है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको पूरी बहुमत से एक बार लाए ताकि हम लोग आपके कार्य को देखें और समझें और फिर आपको मौका दें। ये 200 और ये 200, 400। 50 रुपया ये छोटी सी बच्ची आई है, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम बेटा, कितना ले लो? 100, माशाअल्लाह। देखिए छोटी सी बच्ची। अच्छा, इधर से ज्यादा आ रहा है, इधर के सारे लोग बिल्कुल खामोश हैं। थोड़ा सा आपकी हरकत तेज होनी चाहिए ताकि माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए आपके देने को और आपके हिस्सा लेने को। माँ बहनें जहाँ पर्दे पे देख रही हैं, सुन रही हैं, गेट पर रजाकार हजरात हैं। माँ बहनें अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, उधर ही से वो अपना हिस्सा ले लें ताकि लेने में देने में कोई दुश्वारी ना हो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज हम सब इस काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इस मेहनत को कामयाब करे और हम सब के देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अदीबा 100 रुपया फिर लेकर के आई, माशाअल्लाह। जानते हैं माधोपुर महुआवा का नाम सुन ले बड़ा लोग? माशाअल्लाह, पढ़ने वाला बच्चा पहले जान जाता है माधोपुर महुआवा को। वहाँ हम चंदा करा रहे थे, इसी तरह एक छोटा सा बच्चा था, ये तो बच्ची है, वो बच्चा आया तो इतना नाम लाया। वो एक बार जाता था दादी के नाम से, चची के नाम से, खाला के नाम से। मैं लिस्ट किया तो 12 औरतों का नाम लेकर के आया था वो बच्चा। क्या नाम है बाबू? ज़ियाउर रहमान। 100 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। ये देखिए 100 रुपया एक बच्चा ने ला करके दिया। अच्छा, पूरा मजमा वालों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाथ उठाकर पहले मुझे ताकत दे दीजिए आप लोग, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन के तहत ये काम चल रहा है। पूरे मजमा में एक आदमी मुझे 1000 रुपया ला करके दे दे, मैंने पूरे मजमा में 1000 रुपया एक आदमी दे दे, चाहे वो स्टेज से आए या चाहे आपके तरफ से आए। और 1000 जब आप देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपको कुछ दूंगा। जो आदमी देगा उसको इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारी बेटी ये लेकर 100 रुपया आई। कहाँ चल गया हो तबरेज भाई? आगे बढ़िए ना, हम पहुंच रहे हैं वहाँ। तब मेहनत हम ही करी, आगे बढ़ा, संगे संगे रहेला, पीछे हटे तड़ा। 100 रुपया, माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ मोतीउर रहमान वहाँ वहाँ सदर आलम आए, तहीं पीछे हट जाता हूँ। गाँव में आल बन तो ज्यादा हकबा आगे रहे के। 100 रुपया, माशाअल्लाह। तो वो चीज आप ले लीजिए, मैं वो जहन में था नहीं, लेकिन मैं देना चाहता हूँ, चाहे वो स्टेज से आ जाए चाहे आपके तरफ से आ जाए। 1000 रुपये ज्यादा तो रकम है नहीं, और नहीं है तो अल्लाह के बंदू जल्दी से आके ले लो हिस्सा, नाम लिखवा लो, इंशाल्लाह यहाँ के लोग जाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? देखिए सफीउल्लाह भाई को अल्लाह ताला ने नवाज दिया और ये 1000 आकर के हिस्सा ले लिए। अब माशाअल्लाह इनको एक बहुत बड़ा तोहफा में मैं कैद करना चाहता हूँ, वो बिल्कुल उसमें इनको डबोना चाहता हूँ। क्या डबोना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो ये अधूरा है जिसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। एक आदमी और 1000 दे देता तो पूरा हो जाता।
ना सही अब याद आ रहा है कि शफीउल्लाह भाई को तो हिस्सा उसमें आ गया, लेकिन आधा जो इधर वाला मुझको लेके जाना है वो थोड़ा कम पड़ जा रहा है। इंशाअल्लाह रहमान मैं माँ बहनों की तरफ से अरेज की से का हुई मोटा मोटा लिया वाला 5,000 हजारिया इसलिए कि मजबूत करना है ना शफीउल्लाह भाई को। अभी मैं जल्दी से थोड़ा एक आदमी और दे दाहिना हाथ में पड़ा है, बायां हाथ का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि वो दोनों की ताकत एक तरफ है, अगर दोनों मिल जाए। लेकिन फिलहाल इनको दे रहा हूं कि कल्बे आदम में जब रूह डाली गई, माशाअल्लाह ये 50 रुपए हमारे भाई ने ला करके हिस्सा लिया कि कल्बे आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है, तो आई आवाज आदम, फिर शफीउल्लाह साहब दोनों हाय देखो ये तो दोनों वही है। एक जगह जालसा में गया और 4 चक्का का ड्राइवर रिसीव करने आया, तो मैं कहा ड्राइवर बाबू आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा सदर आलम है। सदर आलम तो मेरा नाम है। कहा कि नहीं सदर आलम मेरा भी नाम है। हम कह रहे यार मित्र जल्दी मिलता नहीं है, ये तो मित्र मिल गए। अब देखिए शफीउल्लाह साहब यहाँ है नीचे और एक शफीउल्लाह साहब है ऊपर, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं जल्दी करता हूं तो क्या कहना चाहता हूं कि कल्बे आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है, तो आई आवाज आदम न घबराओ तुम, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है। 1000 शफीउल्लाह साहब को रखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब टुकड़ा रोला किधर टुकड़ा रोला नो देखे शफीउल्लाह भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए माशाअल्लाह, देखिए हम बहुत ऐसा रखे हैं ना, आप इससे हट नहीं सकते हैं। अब देखिए सिर्फ ला इलाहा कहते अल्लाह का नाम आ रहा था, मोहम्मद साहब का नाम छूट रहा था। इसलिए मौलाना मंसूर साहब हमने दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश किया। हाय 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 हाय, ये हमारा बच्चा कहता है एक फरमाइश कर रहा है, अच्छा सुनाएंगे इंशाअल्लाह। एक पढ़ने वाला बच्चा 50 रुपया दिया और फिर एक आदमी ने ये 210 रुपये ला करके दिए, और अदीबा जो बार बार आ रही है वो 100 रुपया लेकर के आई थी। 100 हाँ 100 रुपया लेकर के ये बच्ची आई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इस बच्ची को इल्म दीन से मालामाल करे, आमीन बोल दीजिए। माशाअल्लाह कितना है बाबू, चलिए माशाअल्लाह। अच्छा ये जो मैं पैगाम दिया था 1000 का, सही जवाब तक पहुंचा हूं कि नहीं, पूरा हाथ उठाकर बता दीजिए पहुंचा हूं ना, माशाअल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खूब अच्छा समझा है, तो 4 आदमी से 4000 मांग रहा हूं इंशाअल्लाह। ये 4000 4 आदमी से आएगा तो आप कहिएगा आज एक 5वां हिले नहीं, तो सही में 4 के 4 बा। अब 5वां कोई आदमी साबित नहीं कर सकता है कि 5वां भी आ सकता है इसमें, तो वो 4 आप लोग ले लीजिए, तो 5वां आपको कहना पड़ेगा मौलाना सदर आलम ये 5वां कहां से आएगा। मैं कहूंगा कि 5वां पैदा ही नहीं हो सकता है, इसलिए कि 4 है तो 4 रहेगा, 5 उसका हो नहीं सकता है। वो 4 में पूरे मजमा से अल्हम्दुलिल्लाह 4 को शरीक करता हूं। 4000 रुपया के लिए 1-1000 लाना है, सब एक बार में 4000 नहीं लाना है माशाअल्लाह। अभी देखिए इस बच्चे के ये हिस्सा लेना चाह रहा था, लेकिन 1000 नहीं था, 100 रुपया था। 100 रुपया लेकर हिस्सा लिया है 4 आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बड़ा खुश है। बहुवरी वालों अगर 4000 रुपया आ जाता है, ऐसी बात बताऊंगा इंशाअल्लाह कि खुशियों में डूब जाओगे और एक लहर खुशी की समा जाएगी इंशाअल्लाह। 4 आदमी एक बार खड़ा हो जाओ,
4 आदमी हिम्मत करके इंशाल्लाह। कहाँ 1000 जाएगा? अरे आज तो पीपरपाती घाट पर पुल पर कब तक घाट खत्म हो गया पुल पर। अगर पीपरपाती पुल पर अगर हम 10 मिनट खड़ा हो जाए, वहां से जल्दी भागना पड़ता है कि कोनो संगते मत भेटा जान सो, तो जल्दी से भागा जाता है। नहीं तो अगर मुलाकात हो गई और छेना वाला होटल में घुसा दिया तो 1000 का 1500 खत्म हो जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह वही तो कही तो अकेले टाल ले भाई। नौशाद आलम साहब 10,000 रुपया दे दिए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। नौशाद साहब का 10,000 रुपया लिख लीजिए इंशाअल्लाह। जो उधार लिखा रहे हैं उनका लिखते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, अरे मेहनत बहुत अच्छा किया है ये लड़का माशाअल्लाह। किधर गया? देखिए आमना खातून। कारी सोहेल साहब पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुना दूं? आमना का रहता है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आमना का रहता है लाडला मदीने में, आमना का रहता है, आमना का रहता है लाडला मदीने में, आमना का रहता है, आमना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। इसलिए 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 नहीं आता जलजला मदीने में, इसलिए नहीं आता जलजला मदीने में। ये आमना पर पढ़ा हूं और उसका 100 रुपया मोती रहमान साहब आप ले लीजिए। हमारे पास चूंकि बहुत है, 100 रुपया आमना का ले लीजिए। और चांद बाबू, बच्चा गुम हो गया, अब इतना भीड़ में केने खोजल जाओ। जाहिद हुसैन परसौना, 8 बरस का एक बच्चा भुला गया है। अगर कहीं हो तो माँ बहनों का जहाँ दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से वो अंदर आ रही हैं, गेट पर पहुंचाने की कोशिश करें। और एक चांद बाबू 100 रुपया दिए हैं। चांद बाबू पे वो शेर पढ़ दिए वो कि आइल सरकार मक्का शहरिया में, आइल सर अल्लाह। और ये एक चादर कहाँ से आ गई हो? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। इन दोनों में से एक आदमी को बुलाइए तो थोड़ा। आप लोग कहाँ चला रहे हैं? आपका क्या नाम है? ये वो नाक में से मांग के लिया हुआ जाता नहीं, बड़ी मेहनत कर ले, बड़ा पूरा चादर भर गई। कमाल के बात नु बा। अब सार बाबू नाक में के आओ जल्दी से। ये देखिए कि आइल सरकार मक्का शहरिया में, आइल सरकार मक्का शहरिया में, चांद निकलल बात बा नगरिया में, वो चांद निकलल बात बा नगरिया में। एक छोटा सा बच्चा 100 रुपया, देखिए हैसियत के एतबार से कम नहीं दिया है, बहुत दिया है, इसलिए कि 100 रुपया है, छोटा सा बच्चा है। और एक साद बाबू इसमें बच रहे हैं, क्योंकि 200 में एक चांद बाबू का रह गया, एक साद बाबू का रह गया। साद बाबू कहेंगे कि मेरे नाम से छोड़ दिए, सबके नाम से पढ़ दिए, तो ये अच्छा नहीं है कि साद बाबू को नेमत जो दी है, सब के सब रब की बख्शी हुई है। बहुत उम्दा शेर है कि साद बाबू को नेमत जो दी है, सब के सब रब की बख्शी हुई है।
एगो तोहरा नाम से पढ़ता नहीं, बड़ा मेहनत कैले बड़ा कि चांद के साथ बाबू को नेमत जो दी है, सब के सब रब की बख्शी हुई है। नाज करते हैं मोतीउर रहमान, सब उसी की अता की हुई है। नाज करते हैं मोतीउर रहमान, सब उसी की अता की हुई है। ए बाबू शेर हम जहन में ना रखेगा बन गए अल्लाह जानता रहा, लेकिन देखिए बहुत अच्छा बन गया है माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमना का चांद बाबू का साद बाबू का हो गया। अब अच्छा 10,000 रुपया तो हो गया ना। जानते हैं वो 4 आदमी के बजाय एक ही आदमी, क्या नाम बताए थे, नौशाद साहब ने 10,000 रुपए दे दिया था। चलो उनको ही मैं 4 आदमी समझ लेता हूं, रिजल्ट आउट करूं। अरे रिजल्ट 4 का आउट कर दूं मैं, माशाअल्लाह। ये देखिए 100 रुपया होने ना खतरा होने करिए ना तो छूट जाइए। 100 रुपया और एक बच्चा ला करके दिया माशाअल्लाह। ये जो मखजन है बहुत हिट है माशाअल्लाह। इधर से बहुत रकम आ रही है। कामयाब रहो, आबाद रहो और फलो फूलो खूब। इंसान दुनिया में अल्लाह ताला खूब अच्छा से आबाद रखे आप लोगों को। और एक चीज और बताता हूं, ये 4 जो मैं बताया था आपको माशाअल्लाह, ये 4 की निस्बत थी 4 बड़ी बड़ी किताबों के तरफ। एक तौरेत को लिया था 1000, जबूर को लिया था 1000, इंजील को लिया था 1000 और कुरान शरीफ को लिया था। ये चारों के बदले में ये नौशाद साहब ने 10,000 दे दिया था। कोई बात नहीं है, अभी 4 और रखा हूं, अगर 4,000 आ जाता है तो उसका भी 5वां नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। ये 4 और आ जाए और माशाअल्लाह देखिए छोटा सा बच्चा और 100 रुपया लेकर के आया है। भले बाल की कटिंग कराता है लेकिन अल्लाह के रास्ते में देता है। ये देखिए कमाल की बात है। इसीलिए कहा जाता है, लोग कहते हैं फलवा बड़ा खबीस बा, फलवा बड़ा खतरनाक बा। अरे तो खतरनाकी देखा तड़े में खूबियां नहीं खींच देखो। अब मान लिया कि कटिंग करा लिया है तो लोग कही देखा ना छिलवा ले लेबा, बढ़ा ले लेबा। वो तो सब कोई देखा था, लेकिन 100 रुपया दिलक है कोई देखा था। तो खूबी भी है ना इंसान के अंदर। हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। बुराई को छोड़ देना है और उसकी जो अच्छाई है उसको पकड़ लेना है। तो माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए हम सबको, हम सबके देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा एक बात कहेंगे और आप सब मानेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मन में थोड़ा हाथ उठाइए, पीछे से भी देखना चाहता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फर। बड़ी कीमती बात आप तक जा रही है। एक बात मैं पहुंचा रहा हूं, बड़ी कीमती बात जा रही है। अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है का छोड़ने का जैसन कहबो वैसन करम। हमर तो अपने थकल बने, कोनो रात खाली नहीं खेनी। बियानो जाए के बाद पड़कोइया गाँव में जटवा जनरवा आपका क्षेत्र है। देखिए मौलाना मंसूर साहब क्या कह रहे हैं। ये तो उसी वक्त से मैं भी कह रहा हूं कि नहीं लाए हैं, हर आदमी पॉकेट में थोड़े रखता है। नहीं लाए हैं, सब लोग उधार लिखवा लीजिए। इंशाअल्लाह ये लोग जाएंगे आपसे ले लेंगे। अल्लाह ताला आप सबके देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो ये तो गांव का मसला है। आप हजरत आइए, 5,000 10,000 15,000 जिससे जितना बन सकता है माशाअल्लाह। बहुवरी में कोई चिमनी ना चलावेला। का नाम है अबुलास भाई बारन हो। अल्लाह ईमानदारी अल्लाह जानते लो, हम नहीं जानत। अंदाजी अल्लाह जबान दे दिलो। अबुलास भाई कुछ बोल दो। लिखो लिखो कितना लिखवा दे। माशाअल्लाह ये अल्लाह दुआ दे दो। अल्लाह अबुलास साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए। अल्लाह ताला सेहत से माला माल फरमाए। ये अल्लाह अबुलास भाई की जगह पे एक आदमी और कहना खड़ा करा दो। आजाद भाई बाढ़ अच्छा भाई भाई लेके आओ जा
50 रुपया माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अबशार भाई को भेजा हूँ, हमारे छोटे भाई है अबशार भाई। एक बोला हूँ कि इतना बड़ा माशाल्लाह मजमा है औरतों का, और अपने नाक के किल अभी तक नहीं भेजी है। अगर नहीं भेजेगी तो अफसोस करता रहूंगा कि इतनी माँ बहनों में किसी का किल पुराना नहीं है, क्या कि नहीं भेज रही है। नाया मत भेजो, नाया जो पहनी है उसको रखो, पुरानका में से भेजना। हमरा पुरानके चाहिए, नायका के कोनो जरूरत नहीं है। पुराना से काम चला ले जाए नो, इंशाल्लाह हम पुरानका से काम चला ले जाए। तो अभी देखिए अल्लाह ताला जहन में डाल दिया तो अबुल्लै साहब का नाम आ गया, और उन्होंने माशाल्लाह एक मोटी रकम दी है। बहुत बड़ा कारोबार है, चिमनी का कारोबार कोई छोटा नहीं है। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और ये भी दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला नजर बद से हिफाजत फरमाए माशाल्लाह। और एक आदमी का और यहाँ पर नाम हम सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हाफिज आजाद साहब का नाम जब मैं ले लिया तो ये भी करें खाली क्यों रहेगा, मेरा भी 5000 रुपया लिख दीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आजाद भाई कौन है? आप मेंबर भी हैं। ये मेंबर भी हैं। अल्लाह ताला आजाद को पूरी जिंदगी आजाद रखे, आमीन बोल दीजिए माशाअल्लाह। और जिस तरह हंसते हुए नजर आते हैं हमेशा अल्लाह ताला हंसी का बौछार इनके हक में रखे अल्लाह ताला माशाअल्लाह। 5000 रुपया। अच्छा एक और नाम था मोतियुर रहमान साहब, वहाबुल हसन साहब को यहाँ क्या कहाँ बड़ा? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो ना चिन्हा पर्ची उनके समय पढ़ले बा, नामवे ना जानत रहनी हो कि चेहरा उहे बा नामवा उहे बा, दोनों अलग अलग जानता नहीं कि वहाबुल हसन साहब हैं और चेहरा नहीं, और जब चेहरा जान रहा हूँ तो नाम नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे आपको, ये अल्लाह ताला ने नाम दिया। अल्लाह ताला से अब दुआ है कि इंशाअल्लाह आपसे जितना बनता है आप भी इस रजिस्टर में दर्ज करा लीजिए। कुछ 2000 रुपया लिखिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा माशाअल्लाह। ये अल्लाह कोनो ऐसा नाम तो नहीं हमारे जहन में कुछ आ जाए, 2-4 गो नाम, बहुत अच्छा नाम आवता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये दो एक नाम पूछा हूँ, 3 नाम हमारे सामने आए। अबुल्लै साहब की जगह पर आजाद साहब का नाम आ गया, वहाबुल हसन साहब का नाम आ गया। और कोई नाम हो तो बताइए ना, कोई मास्टर लोग नहीं है सरकारी, तनख्वाह मिलल बा कि ना वो लोग? मास्टर कमरुल होदा साहब का नाम आ रहा है, अल्लाहु अकबर, मजमे में है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किसके नाम से? आपके वालिद साहब अनवारुल हक साहब 2000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद की सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इस बच्चे की लंबी उम्र अता फरमाए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूलियत से नवाजे। मास्टर साहब का हिस्सा कितना लग रहा है? फाउंडेशन के सरपरस्त भी हैं। सरपरस्त हैं या अल्लाह, तब तक पूरा पावरफुल है। जब सरपरस्त ही है इस फाउंडेशन के तो क्या पूछना है। अल्लाह कबूल फरमाए। और देखिए बहुत चुन करके इनका नाम उस पोस्ट पर रखा गया है, क्योंकि इसी उम्र का तकाजा है कि सरपरस्ती ऐसे उम्र में लोगों को दिया जाए जो इनको अल्लाह ताला ने दे दिया है। अल्लाह ताला इनसे खूब खूब काम अता फरमाए और इस फाउंडेशन को अल्लाह मजबूत करे माशाअल्लाह। कितना कर दिया जाए? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, ताज्जुब ताज्जुब। 20,000 रुपए ये दे रहे हैं इस फाउंडेशन के लिए। अल्लाह जान माल को सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र को सलामत रखे, अल्लाह सेहत से माला माल फरमाए, अल्लाह जान माल में। देखिए जब इंसान ओहदे पर जाता है ना तो उस ओहदे का ख्याल रख करके खर्चा पहले उसी को करना पड़ता है। अगर एक तरफ सरपरस्त इतना खर्चा कर सकते हैं तो इसका सदर भी कोई न कोई जरूर होगा, है कि नहीं? कौन है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना मंसूर आलमी साहब सदर निकले माशाअल्लाह। अब इनकी सदारत में कमालियत देख लेना है कि कितनी हिम्मत हमको दे रहे हैं इस काम के लिए फाउंडेशन के नाम।
5,000 रुपया माशाअल्लाह लिखा जाए, नोट कीजिए। मौलाना मंसूर साहब 5,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहेला मौलाना लोग के लगे पैसा कहाँ रहे, देखो तो 5,000 कहाँ से आ गए रहता है। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह देने वाली जात अल्लाह की है, वो खूब देता है। और जब यकीन हट जाएगा तो वही इंसान भटकता है। माशाअल्लाह। अंसारुल हसन ना 5,000 नहीं देता हूँ, अंसारुल हक 5,000 रुपया। अंसारुल हसन 5,000 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सदर है ऑर्डर करता है, सरपरस्त है वो देखते हैं, लेकिन खजांची है जो ये रखी हन मोटरा बारन की ना, खजांची साहब नहीं है, आज सिगरेटी साहब हैं, आप ही हैं। अल्लाह अकबर। मौलाना मोतीउर रहमान साहब ही सिगरेटरी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो अब आप थोड़ा दिल खोल दीजिए, देखना चाहते हैं, सारी आवाम देखना चाहती है इस काम के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार और नारे तकबीर का आवाज लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे जानते हैं हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब 25,000 रुपया ये दे रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, वो नक्श ना निकलल है। देखिए मेहनत किए हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है। अब शार बाबू मेहनत किए हैं, जब नहीं निकला है तो माँ जा करके इसके बदला में 1,000 रुपया घर से लाई है और 1,000 रुपया दी है। ए अब शार बाबू निकलत है नहीं खे, का करी। अब ये जगह तो चंदा करावत रही। मौलाना अबू जर साहब स्टेज पर बारन, मौलाना ताहिर साहब स्टेज पर हैं। इन लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मुझको याद है मौलाना अबू जर साहब के मदरसे में मैं चंदा करा रहा था, तो एक औरत पर्दे में आकर कहती है, मौलाना सदर आलम साहब हमरा से तो निकलते नहीं खे। तो हम कहनी करे कोनो सोनार नहीं खे यहाँ, तो बगले में बैठल रहे। कब आप इजाजत दीजिए ना। हम कह रहे माँ एक परेशान है जेवर देने के लिए। अब नौ में सौरसी की जरूरत पड़ल और रात को कैंची से काटे के पड़ल, तो रतनपुर में कैंची से काटना पड़ा तब जाके निकला था। जमहरिया जला पहले वही से कहते हैं हिला हिला के रखा जाला, जट से निकाल के चट से जब आवाज आए तो दे देवे के चाहिए। अब देखिए माशाअल्लाह, अब क्या हुआ कि अब 1,000 रुपया उसके बदले में दे दी। अब अगर नहीं निकला तो मौलाना अबू जर साहब के ये हुआ कि वो सोनार आया, थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे किया, निकाल के रख दिया। तो जो जानता है वो फन का फनकार होता है, वो अपना काम कर देता है। अब शार बाबू चल गए फिर गए दोबारा। चलिए माशाअल्लाह, सदर साहब का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सिगरेटी साहब का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सरप्रस्त फाउंडेशन का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नायब सदर बारा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है कि किसी ओहदा को आप लोग खाली नहीं छोड़े हैं। ओहदा मुकम्मल आपने बिल्कुल रख लिया है, इसलिए कि अगर मान लिया नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, नायब खजांची अगर नहीं रहे तो ये परेशानी बढ़ जाएगी। मान लिया कोई मोतियारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मौलाना खुशनिहाल साहब, मौलाना खुशनिहाल साहब जानते हैं हमारे हरदिल अजीज आदमी हैं, दारुल उलूम देवबंद के हमारे साथी हैं, और बड़ी मुद्दत के बाद इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको मैं बहुवरी में बुलाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बुलाया। तो 5,000 रुपया मौलाना का इसमें जा रहा है। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और क्या नाम छूट रहा है? नायब सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरियों को रख ले बड़ा लोग। नायब, अच्छा क्या नाम है नायब सेक्रेटरी? बड़ा ने मामुद्दीन साहब माशाअल्लाह। देखिए वाकई मैं क्या कह रहा हूं कि जिम्मेदारी जो ये लोग निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये फाउंडेशन इंशाअल्लाह तरक्की करेगा इंशाअल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नायब सेक्रेटरी, नायब सदर इमामुद्दीन साहब नायब सेक्रेटरी हैं, दे दिए हैं। अच्छा माशाअल्लाह, इनका पहले ही आ चुका है। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। इरशाद साहब नहीं खानू कहाँ नाम आए लेता ना बोल रहा हूँ। इरशाद साहब खजांची, फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खजांची, अगर आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाएं, बहुत ज्यादा उनका इंतजार हो रहा है। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम जो आप कर रहे हैं, इस काम को अल्लाह ताला ने पसंद किया है, अल्लाह ताला ने इस काम को चुना है और चुन करके फिर हम सबको इकट्ठा कराया है। और इस जलसे से एक पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह इस पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में, कि हमारे यहाँ की तंजीम इस तरह से काम करती नजर आ रही है। और उस तंजीम से पूरे इंशाअल्लाह चंपारण में एक गूंज उठेगी और हर जगह ये तंजीम कायम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए और जितने लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं सबको अल्लाह कबूल फरमाए। और क्या नाम है उनका, इस फाउंडेशन के गवाह में नाम बा, हम तो ना जानत रही हूँ, लेकिन देखिए वही बात कह रहा हूँ। आगल में 5000 दिलन मोली तबरेसा दे दिए हैं 5000 रुपये, तो 5000 रुपये इनका दिया, इनका आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको याद है। और बताइए कहाँ के हाजी हसनैन साहब कहाँ हैं? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाजी हसनैन साहब का लिखिए 2000 रुपये लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब। एक शेर हाजी साहब के लिए मैं पढ़ता हूँ। सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब, सदर आलम के दिल की बेचैनी बढ़ी या रब। जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में, जब जाते हैं हज को हाजी हर साल मदीने में माशाअल्लाह। 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भाई नहीं है, भाई ने उसको ले लिया। अल्लाह ताला इन दोनों भाई में मोहब्बत अता फरमाए। खजांची साहब अभी किसी कारण नहीं है, लेकिन उनके भाई कितना दिए हैं? 5000 रुपया इस फाउंडेशन के मद में दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा माशाअल्लाह। और अजहर साहब का नाम इसमें आया है। मजमा में अजहर भाई देखन लोग चल गए लोग। अच्छा 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 मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ तक मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फरमाए। और ये मौलाना मतिउर रहमान साहब के भाई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मतिउर रहमान साहब के भाई, क्या नाम है? अतिउर रहमान। 2000 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो रहमान भाई और भाई सके लेना हुआ कई भाई बड़ा लगन 4, तो 2 आदमी कहाँ बा? 2 आदमी तो हो गल।
माजमा में मास्टर शमीम साहब नजर आ रहे हैं? के हाथ हाथ उठे बता, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शुरुआती आपका दौर है, मेरे ख्याल से 5-7 साल से कहीं नौकरी होगी। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह लंबी उम्र दे के आपके 62 का 62 आप ले ले सरकार से। 3000 माशाअल्लाह। मास्टर शमीम साहब का लिख दीजिए 3000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। मेंबर में सारे लोग शामिल हो गए। हाफिज अंजारू साहब हैं। अल्लाह सरकारी अंजारुल हक वही ना है। माशाअल्लाह। देखिए मेंबर भी हैं और सरकारी नौकरी भी है। हाफिज क्या नाम इनका है? हाफिज अंजारुल हसन साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनसे खूब काम ले कि मेंबर भी हैं माशाअल्लाह, सरकारी जॉब में भी हैं, और सबसे पहली बात है कि हाफिज कुरान भी है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, 3000 लिखा जाए। अंजारुल हसन साहब का 3000 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत दे इंशाअल्लाह। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अच्छा मौलाना मंसूर साहब, कामिल साहब नहीं का हो? अल्लाह अकबर। कामिल साहब का नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। देखिए ऐसी उम्र मुखिया जी के वालिद साहब हैं। अच्छा माशाअल्लाह, मुखिया साहब के वालिद मोहतरम का नाम है। देखिए अंदाज से मारा हूँ, आवाज अंदाजे से गया है। अब वो कह रहे हैं कि मुखिया साहब दे चुके हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। मैं दुआ देता हूँ मुखिया साहब के वालिद साहब को, अल्लाह ताला सेहत से नवाजे उनको माशाअल्लाह। और आप लोगों ने उनके साहबजादों को चुना है, मुखिया में बनाया है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए खूब अपने विकास का काम कराए इनके ज़रिए माशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब 5 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, इसलिए कि मुअज़्ज़ज़ हस्ती हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती इमरान आलम साहब नाज़िम तालीमात दारुल उलूम अल इस्लामिया मझौलिया से तशरीफ रखते हैं, स्टेज पर आ चुके हैं। ज्यादा वक्त अब नहीं लूंगा। 5 मिनट में जितना जिसको देना है, जितना जिसको हिस्सा लेना है, 5 मिनट में ले लीजिए। और एक शेर पढ़ता हूं, पहले इसमें सब लोग शामिल हो जाइए कि चेहरा चेहरा जहन में रखिए और खूब गौर से इस शेर को सुनिए कि चेहरा 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 नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। जो बुत शेख कारी हुसैन साहब की तरफ से 500 रुपया आ गया माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। मैंने मैंने मैंने
इलाज अपनी मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया, मैंने इलाज अपनी मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। आंखों की पुतलियों में आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया, आंखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हम लोगों से जो भी हिस्सा दिलाया है इस काम में अल्लाह कबूल फरमाए, और आप हजरात बिल्कुल तैयार रहें माशाअल्लाह। जब जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह इन उलमा इकराम के हाथ को आप मजबूत करेंगे और इनसे काम जहां तक हो सके राय मशवरा, और माशाअल्लाह कमेटी भी बहुत अच्छी बन गई है, इंशाअल्लाह इनके जरिए काम अच्छा होगा। अल्लाह ताला हम सब के इस देने को, इस चीज से ताउन को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह फलाए इंसानियत फाउंडेशन को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं अपनी जगह लेता हूं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं उन्हें भी, और जो शरीक नहीं हो सके हैं उनको भी अल्लाह ताला हर एतबार से जिंदगी में खुश खुर्रम और आमाल में अल्लाह बरकत से नवाजे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।